अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैट बॉक्स में मुझे बताएं आप लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर समझ में आया था? जी नहीं, आप पूछिए काइंडली। आप लोग अपना क्वेश्चन ना डायरेक्ट ड्रॉप कर दिया करें। समिया अलमास, इन विच फॉर्मेट डू वी हैव टू सेव द डॉक्यूमेंट्स? मुराद, जो आप डिजाइन बना रही हैं आप उसकी बात कर रही हैं? वो आप पीएनजी में करेंगी, आपके पीडीएफ का कोई फायदा नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। आप जो डिजाइनिंग करें, आप क्लाइंट को पीडीएफ में अगर कोई पिक्चर भेज रहे हैं, उसने अपने सोशल मीडिया पे लगानी है, तो वो सोशल मीडिया पर पीडीएफ तो शेयर नहीं करेगा ना। आपने उसको पीएनजी फॉर्मेट में जो है ना वो सेव करनी है, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज किसी को व्हाट्सएप पर भेजनी है, ठीक है, यानी कोई से क्लाइंट है जिसको आपने व्हाट्सएप पर तो आप उसको दो फॉर्मेट में शेयर कर देना, एक पीएनजी में, दूसरा जेपीजी, ठीक है ना। याद रखिएगा। एंड ना आप बिल्कुल डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं आप एनिमेशंस के लिए, यू कैन। कोई लिमिटेशन नहीं है, बस आपका जो डिजाइन है वो डिसेंट होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, यानी जरूरी नहीं आप एक दो करें, आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज कर सकते हैं। वो इसलिए कि आपने ना अपने मोबाइल, अपना जो कंप्यूटर है ना उसमें ओपन एज एडोबी लिखा होगा, इस वजह से। फर्स्ट जो है ना, यानी आप प्रेफरेंस आपके कंप्यूटर पर सिलेक्ट हुई होती है कि इस पिक्चर को कैसे ओपन करना है, दैट्स वाई। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, अगर मैं जेपीजी पे क्लिक करूँ, आप लोगों के सामने भी शायद एक आध दफा ऐसा हो गया, तो वो मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। ये भी सीन जो है ना हो जाता है, जो वेब वर्जन है व्हाट्सएप का। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है, उसमें मैं आपको हाउ टू चेंज, वो आप अपने पीसी सेटिंग्स में जाके ओपन राइट क्लिक करें ना, इस तरीके से आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक पिक्चर है ना, इसे ओपन करने से पहले ना ये करें, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है ओपन विद। ओपन विद आपने अगर कोई फोटोज, आपका ऑप्शन है ना फोटोज, तो फोटोज से कर लें, ठीक है। ये आपका होगा ओपन, तो फिर आपके पास सीट ओपन। मोबाइल पर कुछ चीजें करना मुश्किल है, नया फॉर एग्जांपल इन इंटरफेस फ्रेंडली आपको नहीं लगता, थोड़ा मुश्किल हो रही है? ये थोड़ा सा इश्यू इस वजह से होता है ना, आपकी मोबाइल स्क्रीन काफी छोटी होती है, और वो फिर ना काफी मुश्किल हो जाता है ऑपरेट करना समटाइम्स ना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस आप उससे यूज टू होते हैं। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, यानी मुश्किल होती है, इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल कि आपका इंटरफेस, यानी एक छोटी सी स्क्रीन है, आपको कहाँ एक पूरे लैपटॉप की स्क्रीन, उसमें 10 मोबाइल, 5 मोबाइल बन जाएं, तो आपका जो है क्या होता है, मुश्किल हो जाती है। लेकिन विद प्रैक्टिस आप उसको कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर है आप कभी कभार सारी चीजों को सिलेक्ट करते हैं ना मोबाइल पे, तो सिलेक्ट होने के बजाय आपके ऑब्जेक्ट्स इधर उधर मूव हो जाते हैं, मतलब वो ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो जाता है, वो लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं, बट विद प्रैक्टिस से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता से ना आपका होगा। तो कोशिश करें कि अपना आपको यूज टू करें। अगर ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही हैं, तो कोई अगर ऐसी पर्टिकुलरली कोई कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उसे यूज कर सकती हैं, अगर नहीं है देन आपको फिर थोड़ा बहुत अपने आप को यूज टू करना पड़ेगा। तो मुश्किल होती है, एंड इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स।
एक सिंपल हम लोग ना बेसिकली क्रिएशन पे आते हैं, और मैं आपको थोड़ा बहुत ना बस मोशन ग्राफिक्स का बताऊंगी, और पोस्ट का मैं आपको बता देती हूँ। सोशल मीडिया पोस्ट, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आपका लोगो डिजाइनिंग है, ऑलराइट। अच्छा, और इस इसके बाद फिर आपका लिंक्डइन वाला लेक्चर है, लिंक्डइन थंबनेल बैनर कैसे बनाते हैं आपने। अच्छा, ये हो गया आपका, ये आपका जो है ना पोस्ट आ गया। पोस्ट आ गया, अब आपके पास इसमें मैं आपको डिफरेंट आपके क्वेश्चंस एड्रेस करूंगी। अब आपने सिंपल देखना है पोस्ट कैसे बनता है। बस एक पोस्ट हम बनाएंगे आज, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, यहाँ से ना, मतलब जोन सा भी आपको रखना है, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अगर आप लोगों ने ना वो वाला पोस्ट बनाना सीख लिया था हमारे स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बताया था, एक ट्रैवल वाला हमने बनाया था ना, आई गेस पोस्टर, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, बट थोड़ा सा ना इसमें चीजें डिफरेंट है, बट इंटरलिंक्ड आप कह रहे हैं। अच्छा, ये आपके पास ना यूजुअली जो प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, उनके साथ मैं आपको बता रही हूँ कि आपने फॉर्मल डिजाइन कैसे बनाए। फॉर्मल डिजाइन क्या है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होता है ऑफिसेस वगैरह के लोग जब आपको प्रोजेक्ट्स देते हैं, बहुत ज्यादा, या कोई जिसमें कोई टॉक है, कोई इवेंट है, ठीक है ना, या उनके ऑफिस ने कोई ऐसा सेमिनार अरेंज कराया, या तो उसके लिए आपको पोस्ट किस तरीके से बनानी है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर आपके पास अम, कुछ कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक इवेंट है, और उसका आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले अब ये हो गया, अब ये जो पॉइंट है ना, इस वाली जगह पर आप अपने इस पर्टिकुलर चीज का लोगो ले आए। अच्छा, अब यहाँ पर एक मिनट में इसको कलर को ठीक कर लूं। अच्छा, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपका एक्स वाई जी कोई सा भी लोगो है, फॉर एग्जाम्पल ये एक ब्लू लोगो है, तो मैं इसको इस वजह से लेकर आ रही हूँ कि ये लोगो जो है ब्लू है ना। अच्छा, अब ये देखिए, जब ये इस पर आ रहा है ना, तो ये लोगो असल में इस तरीके से है, लेकिन जब ये इस जगह पर अपीयर हो रहा है, इस पोर्शन पे आ रहा है ना, तो ये उस तरीके से नजर ही नहीं आ रहा है जैसा ये है असल में। ये लोगो किस तरीके से है, असल में ये लोगो जो है ये हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा है। और ये अक्सर स्टूडेंट बेसिक सी नॉलेज है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं इसको नहीं, देखिए ऐसा है, लेकिन ये पीछे का बैकग्राउंड कलर ही सेम, ठीक है। तो आप इस लोगों को किस जगह किस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये चीज आप लोगों को समझ में नहीं आती है। एक्स वाई जी यहाँ पर कोई भी लोगो हो सकता है रेड लोगो, लेकिन पीछे आपको बैकग्राउंड भी रेड करना होगा। तो इसके लिए आप लोग इस ऑब्जेक्ट को फ्रेम वगैरह में भी अगर डालेंगे ना, तो वो भी आपको क्लैरिटी नहीं देगा, वो भी पीछे का कलर उस तरीके से चेंज नहीं करेगा। आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है और शेप लेनी है व्हाइट कलर की। सर्कुलर ले लें अगर लोगो, जैसा भी है यूजली सर्कुलर होते हैं, लेकिन एक्स वाई जी कोई भी। अब आपने व्हाइट शेप ले ली, अब आप इसको लेयर्स पे जाके या तो उसको बैक कर दें या इसको फ्रंट कर दें। अब देखिए ना, इसको साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। ये आप लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब इसमें क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, इसको ग्रुप कर दें, ये दोनों चीजें एक ही हो गई। आपका लोगो ना उसकी क्वालिटी खराब हुई ना कुछ, और वो यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका लोगो भी ऐड हो गया। ऑलराइट, इसी तरीके से ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी टॉक अरेंज कर रहे हैं कहीं भी, किसी कोई कोई भी ऑफिशियल फॉर्मल पोस्ट है, तो फॉर्मल सा डिजाइन आप उसका रखेंगे। ये हो गया जी। और अब फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है आपका जिसके लिए आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, थोड़ी सी इसको राइट पे करके ऊपर नीचे चारों तरफ इनफ स्पेस देने के बाद, ये देखिए अब यहाँ पर भी इनफ स्पेस है, बिल्कुल मैं कॉर्नर पे नहीं करी हूँ, उसको यहाँ पे रखा है। अब आपका जी आ जाएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में फॉर एग्जाम्पल कोई स्पीकर आ रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल, और वो आ रही है आपके पास कोई भी एक्स वाई जी फॉर एग्जाम्पल। पहले आपका टॉपिक है, टॉपिक क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक है, यानी फॉर एग्जाम्पल सेशन है या बुक रिव्यू है, हम कोई भी रैंडम टॉपिक रख लेते हैं। हम्म, चलें एक बुक है, उसी को मैं एज अ टाइटल लिख देती हूँ कि चलें उसी पे है।
अच्छा, अब इसको पहले एक लाइन में ले आए ना, उसके बाद आप इसको सर्च करेंगे, वो सेट करेंगे, सॉरी। अच्छा, इस तरीके से आपका आगे, अब कोशिश तो मैं इसको कर रही हूँ कि एक लाइन पे ले आऊं। आगे फॉन्ट वगैरह वैसे अगर हम चले एडजस्ट इसका कर लेंगे। और फॉन्ट अब हमारा कौन सा होगा? कोई अच्छा सा फॉन्ट हम चूज कर लेते हैं। अब क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, आप एक प्रोफेशनल, एक फॉर्मल सेटिंग बना रहे हैं, देन यू कैन नॉट चूज इस तरह के फॉन्ट्स, ठीक है? ये आपका एक थोड़ा सा फंकी फॉन्ट में आ जाता है। तो माय ऑल टाइम फेवरेट आ जाएगा इधर। ये देखिए ना, इस फॉन्ट की अच्छी बात है, लंबे से लंबा टेक्स्ट भी होता है ना, फिट करा लेता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, हो गया। और साइज वगैरह जो भी देखने हैं आपने फॉन्ट का, एडजस्ट हो जाएगा। ये आपका यहाँ आ गया। यू कैन ऐड मल्टीपल कलर्स, जैसे ये वाइट है ना, तो साथ में आप कोई पर्टिकुलर वर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, कलर्ड कर लें। जो मेन कीवर्ड्स हैं, या जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अगर ये हाईलाइट हो जाएं तो ये एक अच्छा डिजाइन बनेगा, उसके अकॉर्डिंग आप यू कैन गो फॉर दिस, ठीक है? यानी आप अपने टेक्स्ट में इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है? अब ये टेक्स्ट है इस तरह से, तो फिर हम पीछे ऊपर लोगों को भी ना अलाइन करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर चले जाएं, एक लाइन ले आए नीचे ना, एलिमेंट्स में जाएं एंड सर्च फॉर लाइन। यहाँ पे शेप्स में आ रही है, शेप्स में आ जाएगी। ये लाइन यहाँ से छोटी बड़ी भी हो जाती है, सीधा रख के बस करना, ठीक है? और इसको बेशक यहाँ लगा दें। आ गया, ये पार्ट हो गया हमारा। इसको जरूरी नहीं है पूरे उस पे लगाएंगे तो थोड़ा सा बोरिंग होगा। मैं बस वैसे ही ना, यूजली जब मैं, आप लोगों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं हमेशा ना इस तरह से हाफ, या हाफ से थोड़ा ऊपर। और अलाइनमेंट इसकी देखें, 7 का जो एस है उसके बिल्कुल ऊपर आ रहा है। अब ये क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई बुक रिव्यू है, तो इसकी पहले बुक रिव्यू की मैं हेडिंग दे दूं। ये है एक बुक रिव्यू। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आऊं। अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स? बोल्ड कर सकते हैं, आउटलाइन, यानी वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई हुई है ना। बट मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर्मल चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, बस वो आपको बताना चाहिए। ये हो गया, आ गया जी, लाइन भी आ गई हमारी। अगली हम ऐसा करते हैं, डिटेल्स मेंशन कर देते हैं, और डिटेल्स के लिए वी कैन चूज पॉपिंस। पॉपिंस का फॉन्ट चूज कर सकते हैं हम। डिटेल्स। और ये हो गया। अब यहाँ पर हमने डिटेल्स लिखनी थी ना, तो ये देखिए एक गैप भी आ गया हमारे पास, इनफ गैप भी आ गया हमारे पास। और नीचे एक लाइन से ना, अब देखिए एक हमारे पास डिवीजन सी क्रिएट हो गई है, एक फॉर्मल चीज आ रही है हमारे पास। और आप इसको चाहें तो आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हेडिंग्स के लिए आपको, अब यहाँ पर मैंने कलर कॉम्बो बनाया हुआ है तो मैं वो यूज कर रही हूँ। नहीं पसंद आ रहा अगर आप लोगों को, तो अपने इजहार कर सकते हैं कमेंट्स में कि कलर नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा खैर, फिलहाल मैं ये करी हूँ, यानी आपको मेन मेरा पर्पज है डिजाइनिंग पे फोकस ना। अच्छा जी, ये आ गया। ये आने के बाद अब ये बिल्कुल साइड साइड पे इस तरह से देखें, ये इस लाइन से हमें पता चलती है ना अलाइनमेंट। ये हो गया। अब एड सब हेडिंग में अब क्या डिटेल में, कब है ये, किधर है, क्या है इसका टाइम, क्या है इसकी लोकेशन, ये यही चीजें होती है ना आपकी। कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो कब हो रहा है, किस दिन हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन करवा रहा है, ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए डिजाइनिंग में।
इसलिए बता रही हूँ कि आपको कोई भी फॉर्मल अगर पोस्ट क्रिएट करने का कभी आ जाए ना, तो उसको आप इनफॉर्मली ना डिजाइन कर लें। आपको पता होना चाहिए कि एक फॉर्मल पोस्ट डिजाइनिंग की क्या चीज होती है। ये मैं रैंडमली कर रही हूँ, और ये लोगो वगैरह भी जो है ना, मैंने वैसे ही रैंडमली डाला है, क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए बताना था कलर्स के हवाले से। ठीक है ना? तो ये मत समझ लाना कि मैं किसी का ये बना रही हूँ, बस मैं आपको समझा रही हूँ। अच्छा, डिटेल्स पे आ जाते हैं हम, और डिटेल्स में सबसे पहले हम लिखते हैं जी। डिटेल्स में क्या आएगा जी? सबसे पहले आपकी डेट, टाइम एंड लोकेशन, ये चीज आती है ना। तो डेट आएगी आपकी, और किस दिन हो रहा है। ठीक है? तो डेट की हेडिंग डाल के अगर आप लिखते हैं ना, तो बहुत बेसिक होता है। सिंपल, आप डेट वाला यहाँ से चूज कर लें आइकन। अच्छा सा आइकन चूज करें, प्रोफेशनल आइकन चूज करें, और ऐसा आइकन चूज किया करें जिसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। और आइकन बहुत छोटे छोटे करके लगते हैं, ये याद रखिएगा। कभी भी आइकन बड़ा करके नहीं लगता। अच्छा जी, ये आ गई आपकी डेट, और ये आइकन आ गया ना आपका। अलाइनमेंट देखिए कितनी परफेक्ट हो रही है। अब आपने इधर क्या लिखना है, डेट लिख देनी है। फॉर एग्जाम्पल में, या जिस भी फॉर्मेट में आप लिखते हैं ना डेट, आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये आ गई आपकी डेट। बोल्ड में नहीं करना, हर चीज हम बोल्ड में नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम फॉन्ट यही चूज किया है मैंने, लेकिन बोल्ड नहीं किया। क्लैरिटी, विजिबिलिटी, डिसेंसी याद है ना स्टूडेंट्स आप लोगों को? रीडेबिलिटी। अब यहाँ आपकी डेट आ गई। इधर ही नीचे आपका आइकन आएगा डेट। उसके बाद आपका जो है ना, आपका किस टाइम हो रहा है, और लोकेशन आपकी जो है ना, वो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग ले आते हैं टाइम। आइकन क्लॉक आ जाएगी। अच्छी अच्छी ग्राफिक्स चूज किया करें। अच्छा, ये आ गई हमारे पास टाइम, डेट, टाइम, लोकेशन। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले आप डेट लिखते हैं, किस दिन हो रहा है, किस वक्त हो रहा है, किधर हो रहा है। ठीक है? ये आपके कुछ बेसिक। अब ये देखिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है मिड में आ रहा है। अब हम इसी को ही मैं डुप्लीकेट कर लेती हूँ ना डेट को, ताकि सारी चीजें सेम रहें, और यहाँ ले आऊंगी और इसको चेंज कर देंगे हम। टाइम को फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, या तो आप लोग इस तरह से लिखते हैं टाइम को, ये याद रखिएगा, फॉर्मल सेटिंग में। ठीक है ना? या फिर आप लोग लिखते हैं जो ज्यादा फॉर्मेट है, 1100 to 1200 आवर्स, ये वाला तरीका याद है ना आप लोगों को, जो आप लोग वो वाला लिखते हैं, जो दूसरा फॉर्मेट होता है। ठीक है? इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जो सा आपका है, जो सा आप लोग यानी बेहतर समझते हैं। मैं दूसरे वाले को समझती हूँ, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैंने ये लिखा है। अच्छा, ये हो गया। ऑलराइट। अब तीसरी चीज आती है लोकेशन, किस जगह पे हो रहा है। अब यहाँ तो फॉर एग्जाम्पल, अब ये इदारा है XYZ, जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है? लेकिन ये कोई मतलब एक इमेजिनरी मेरे सामने एक लोगो पड़ा था, तो मैंने लगा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोकेशन का आ जाता है आइकन। तो लोकेशन आपकी, अब ये तो पता है इस इदारे में हो रहा है, क्योंकि ये इदारा हो सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए या अपने एम्प्लॉयज के लिए करवा रहा हो। ठीक है? लेकिन ये आपको नहीं पता कि वो जो है किस जगह पे करा रहे हैं। ये पता है इधर हो रहा है, लेकिन इधर कहाँ हो रहा है? इधर भी तो कोई ना किसी जगह हो रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ भी आप लोग लिखिए। अब ये देखें, डिफरेंट शेप के आइकन जब लगा रहे होते हैं, तो अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट किया करें। स्पेसिंग हो गई, अलाइनमेंट, इसका साइज बड़ा है। अब जब साइज छोटा बड़ा हो रहा है, देखिए अलाइनमेंट हमें रीसेट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उस साइज के अकॉर्डिंग थी। अच्छा, अब ये थोड़ा सा बड़ा मैं और करती हूँ।
या तो इस साइज में आ रहा है या फिर, अच्छा खैर फिलहाल इतना ही इसका काफी है क्योंकि वो काफी छोटा हो रहा है फिर। अब इधर है फॉर एग्जाम्पल, ये हो रहा है इधर मेन ऑडिटोरियम में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। इसी के ही पैरेलल जो बाकी टेक्स्ट है, अलाइनमेंट आप बस स्टूडेंट्स देखा करें, जितनी अच्छी अलाइनमेंट उतना ही ज्यादा दैट मीन्स कि आप लोग प्रोफेशनल हो। अब इधर कौन ये लेक्चर डिलीवर कर रहा है, स्पीकर कौन है, तो वो आपके आ जाएगा इधर। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपलोड पे आए ना, कौन आपका आ रहा है। इधर मैंने एक आंटी की तस्वीर रखी हुई थी यहीं से स्टॉक वीडियो से लेके ना, आप लोगों को सिखाने के लिए। ये, अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल ये आ रही हैं जी। और फ्रेम, अब आप जिसका भी बना रहे हैं ना, अब स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है आपको एज इट इज इसी सेटिंग पे कभी बनाने को मिले, लेकिन क्या होगा कि आपको इससे मिलता जुलता कभी कोई पोस्ट आता है तो आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी क्या, कि फॉर्मल पोस्ट किस तरह से डिजाइन करते हैं, आपके पास आइडियाज होंगे डिजाइनिंग के। ठीक है, अब ये इसमें आ गई। और बिल्कुल ना खाली सा लग रहा है तो ऐसा करते हैं, या तो कोई शेप ऐड कर लेते हैं या रिंग ऐड कर लेते हैं। या नीचे शेप आप ऐड कर दें, या रिंग अगर एडजस्ट हो रही है, इस रिंग को एडजस्ट करके इसका कलर वाइट करने, थोड़ी बोल्ड है, आसान तरीका से नीचे शेप ऐड करके वो भी, लेकिन ऐसे भी बड़ा अच्छे से हो जाता है। यूं यूं भी कर सकते हैं। इसको ना फिर आपको ग्रुप शुरू करना पड़ेगा। ये हो गया ना, इसका कलर वाइट कर दें या जैसे मर्जी, जो भी सेटअप इसका करना है। अब कलर, अच्छा ये ब्लैक था, अब इसको अनग्रुप करके थोड़ा सा रिपोजिशन करना पड़ेगा हमें। ये हो गया, ग्रुप हो गया ऐसे। अच्छा, अब आप इनका जो भी ये स्पीकर हैं, एक्स वाई जी नाम लिख रही हूँ मैं, अपने से बना के, जो भी मेरे नाम, जो भी नाम मेरे जहन में आ रहा है। स्पीकर का हम कर देते हैं येलो। फॉन्ट में भी चेंज कर देती हूँ, पॉपिंस बोल्ड में जाएगा इधर, और इधर आपके पास पॉपिंस जाएगा लेकिन बोल्ड में नहीं होगा। अलाइनमेंट देख लें। कुछ चीजें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगर वो अच्छी लग रही हो। ये लग नहीं रहा अच्छा। ओके, और ये छोटा सा आएगा, नेम बड़ा छोटा सा आता है आपके पास, बड़े छोटे फॉन्ट में आता है, ये मैंने भी अलाइनमेंट वगैरह के लिए ना ऐसे रखा हुआ था। आगे अगर उसका कोई है कि ये कौन है, ये इसका कोई ना कोई बैकग्राउंड भी तो होगा ना, कि हु इज शी, ये कौन है, ये कोई प्रोफेसर है, ये कुछ है, देन यू कैन राइट। ठीक है, लिखते जरूर हैं बट आप अपनी अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। डायरेक्ट ये कौन है, फॉर एग्जाम्पल शी इज अ करियर काउंसलर या स्टूडेंट प्रोफेशनल। कह लेंगे यूनिवर्सिटी।
आगे जिस यूनिवर्सिटी में अगर ये पढ़ा रही हैं आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मैं चाह रही हूँ एक ही लाइन पे आए। ऐसे मैंने ऐड कर दिया। ये अब हमारी चीजें कुछ बेसिक्स रेडी होगी। इनको मैं ग्रुप करूंगी क्योंकि इसके साइज को मुझे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब क्या करें जी, नीचे सिंपल एक शेप ऐड करें। हाँ स्टूडेंट्स कर सकते हैं, टोटली अप टू यू। फ्रेम में साजिद ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सर्कुलर हो जाएगी। ठीक है। आप यहाँ पे जाके एलिमेंट्स में जाएंगे, फ्रेम चूज करेंगे ना, फ्रेम वो खुद ही सर्कुलर कर देगा। फ्रेम में आप पिक्चर को ड्रॉप करेंगे, ये जो राउंड वाला है ना, राउंड वाला चूज करना है, खुद ही वो सर्कुलर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे शेप पे आ जाए, और यहाँ से कोई शेप, अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लोगो नहीं लगवाते हैं, आप नीचे प्रॉपर नेम भी मेंशन करते हैं। अब ये है आपकी, पहले आप इसको जरा एडजस्ट कर दें। और कलर अब चेंज कर दें। अब टेक्स्ट पे आ जाए। अब फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई जी है फॉर एग्जांपल, मैं वैसे ही लिख देती हूँ चले नाम, क्योंकि मैंने यही लोगो यूज किया है। येलो के ऊपर वाइट विजिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे जी, हम अच्छा एक मिनट, ये राइट लाइट येलो हुआ हुआ है जी, यही है। इसका कलर मैं ब्लैक कर दूंगी। ब्लू भी कर सकती हूँ बट अकॉर्डिंगली आप देख लें जो सा अच्छा लगे। टेक्स्ट ये फॉन्ट देख लें, पॉपिंस करना है एक्स वाई जी कोई सा भी कर सकते हैं। मुझे जो फॉन्ट्स ज्यादा पसंद होते हैं ना, मेरी आदत ये है, मैं वही बार बार यूज करती हूँ। एक्स वाई जी जो भी मेरे जहन में जो कुछ भी आया ना मैंने लिख दिया आप लोगों को सिखाने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ना गैप छोड़ दें, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी हुई अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स में जाएं, कोई आप डिजाइन एलिमेंट चूज कर सकते हैं। ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें आपको ना ऐसी मिल जाएंगी, फॉर एग्जांपल दिस वन। अब ये ऐसे नहीं अप्लाई कर देते, ये पीछे बहुत ही लो ट्रांसपेरेंसी के साथ होती हैं चीजें। जस्ट ये ना डिटेल्स के लिए होता है। ऐसे आपने कॉर्नर पे ऐड कर दिया प्रोफेशनल, उसमें रहते हुए प्रोफेशनल चीजों का चूज करना है आपने। ठीक है। प्रोफेशनल चीजों को चूज करने आते हैं। आगे आप देख लें जो सा सही लग रहा हो आपको, जिसको आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है। यू कैन ऐड दोस थिंग्स। ठीक है। अच्छी चीजें हैं ये, इस तरह की ना डाल दिया करें, बहुत बुरी लगती हैं। ठीक है। और डिजाइनिंग ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करा करें उसको, उसका जो कलर है उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके ऐसी डिटेल्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं सो यू कैन ऐड। सो दिस इज सिंपलेस्ट वे ऑफ मेकिंग प्रोफेशनल फॉर्मल टाइप ऑफ पोस्ट। जब आपको फॉर्मल पोस्ट का आ जाएगा, फॉर्मल पोस्ट में मकसद ये था कि कलर कॉम्बिनेशन, लोगोस कैसे ऐड करना है, नाम लाजमी लिखते हैं, बेशक आपने लोगो ऐड किया या नहीं किया लाजमी लिखते हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजर कौन है, कोई स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट नंबर, आप ये जो जगह खाली है ना इधर डिटेल्स मैनेजर, यू कैन ऐड अदर थिंग्स देयर एज वेल। ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आपको पता चल रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है इस पोस्ट में, इट्स वेरी इजी टू क्रिएट। आपने क्या करना है, बैकग्राउंड कर लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, अलाइनमेंट बस आप देखिए, कलर कॉम्बिनेशन आप देख लें, और इस तरह की चीजों से आपको ना आइडिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चैट बॉक्स में बताएं क्लियर है आप लोगों को, कोई मसला परेशानी तो नहीं है।
एक फॉर्मल पोस्ट इस तरीके का अगर मैं कहूँ आप लोगों ने बनाना है तो क्या आप लोग बना लेंगे? साजिद, आपने पहले लेक्चर नहीं देखे हुए ना, इसलिए क्लियर नहीं हो रहा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जो जो बच्चे नहीं देख रहे पहले लेक्चर वो प्लीज देखें, क्योंकि ये सारी चीजें हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। और अब हम तो डिजाइनिंग आइडियाज पे आ गए हैं कि अब हमने ये चीज कैसे, अब देखिए बड़ा आसान है, बस अलाइनमेंट आप देख लें, कलर कॉम्बिनेशन, कभी कभार ना टेक्स्ट के बीच में भी इस तरह से ना कलर को चेंज कर दिया करें, अच्छी लगती हैं चीजें। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे। बड़ा ही सिंपल सा लेक्चर था। अगला लेक्चर जरा ज्यादा डिटेल होगा, क्योंकि वो होगा हमारा लोगोस पे, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोगोस कैसे बनाने हैं वो बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई विल सी यू पीपल इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। और ये आपका एडवांस लेक्चर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। रिकॉर्डिंग दोबारा शेयर नहीं होती, टाइमली डाउनलोड कर लिया करें। अल्लाह हाफिज।